स्वागत है आपका एमआईटी क्लासेस में। देखिए 11th क्लास बायोलॉजी में आज हम प्रारंभ करते हैं चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम, जंतु जगत। क्या प्रारंभ कर रहे हैं हम? जंतु जगत यानी एनिमल किंगडम। तो आइए देखते हैं। एनिमल किंगडम का मतलब है क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग सभी जंतुओं को, जो भी एनिमल्स होते हैं उनको एक बहुत बड़े ग्रुप में रखा गया है, बहुत बड़े समूह में रखा गया है। उस समूह को कहा गया है जंतु जगत, एनिमल किंगडम। अब देखिए इस एनिमल किंगडम में क्या करना हमको, हमें पढ़ना होगा एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन, यानी जंतु जगत में जो एनिमल हैं, जो जंतु हैं, उनको किस प्रकार क्लासिफाइड किया गया है या किस प्रकार उनका वर्गीकरण किया गया है। देखिए वर्गीकरण के लिए हमने जो पहला चैप्टर था हमारा क्लासिफिकेशन में, उसमें कहीं ना कहीं द्विनाम पद्धति हमने स्टडी की थी, द्विनाम पद्धति को पढ़ा था, जो 1753 में कैरोलस लिनियस ने विकसित की थी या कैरोलस लिनियस ने बनाई थी। कैरोलस लिनियस को वर्गीकरण विज्ञान का फादर माना जाता है। उन्होंने एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम था सिस्टेमा नेचुरी। और सिस्टेमा नेचुरी में उन्होंने ये बताने का प्रयत्न किया कि जो जीव जातियां हैं, जो जीव हैं, उनको किस नाम से कैसे पुकारा जाए या किसी भी जीव का नाम किस प्रकार नामकरण किया जाए, क्योंकि सभी जीवों के क्षेत्रीय नाम होते हैं। अब क्षेत्रीय नाम के आधार पर हम उसकी स्टडी नहीं कर सकते भी। हो सकता है किसी जीव को यहाँ किसी और नाम से पुकारा जाता है, उत्तर भारत में किसी और नाम से पुकारते हैं, साउथ इंडिया में किसी और नाम से पुकारते हैं, श्रीलंका में कुछ और नाम होगा, जापान में कुछ और होगा, इंग्लैंड में कुछ और होगा, अमेरिका में कुछ और होगा। तो अब उन्होंने कहा कि ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी स्टडी करने में। तो उन्होंने कहा कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का, किसी भी जीव का ऑल ओवर वर्ल्ड में, पूरे संसार में एक ही नाम होना चाहिए और उसको उस जीव का वैज्ञानिक नाम माना जाएगा। अब यदि जंतुओं के नाम किए जाए तो जंतु वैज्ञानिक नाम, पौधों का किया जाए तो बॉटनिकल नेम, वनस्पतिक नाम। तो द्विनाम पद्धति के बाद जब जीवों का नामकरण हुआ तो उसके बाद जीवों का क्लासिफिकेशन किया गया, जंतुओं का क्लासिफिकेशन किया गया। तो आइए देखते हैं कैसे किया। तो देखिए क्या पढ़ना है हमको, और चैप्टर है जंतु जगत यानी एनिमल किंगडम। पढ़ना क्या है यहां पर? जंतुओं का वर्गीकरण। किसे कहते हैं वर्गीकरण? क्या है? जंतुओं को उनके गुणों या लक्षणों के आधार पर जंतुओं को उनके गुणों या लक्षणों के आधार पर समूहों में रखकर अध्ययन करना। जंतु जगत का
वर्गीकरण कहलाता है। यानी जंतुओं को उनके लक्षणों या गुणों के आधार पर समूहों में रखकर, ग्रुप में रखकर उनकी स्टडी करना, उनका अध्ययन करना क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण कहलाता है। स्टोरर और यूसिंगर के अकॉर्डिंग जंतु जगत का एक व्यापक वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया। तो आइए देखते हैं क्या क्लासिफिकेशन था उनका और किस प्रकार उन्होंने वर्गीकरण किया। तो देखिए, जंतु जगत को, किसे, जंतु जगत, क्या है ये, एनिमल किंगडम। इस जंतु जगत को या एनिमल किंगडम को क्या, एनिमल एनिमल किंगडम, यानी क्या हुआ ये, जंतु जगत। इस टोटल एनिमल किंगडम को क्लासिफाइड किया गया पहले टू पार्ट में। कौन कौन से, देखिए, पहले एनिमल किंगडम को बांटा दो भागों में। किसमें, उपजगत, एक कोशिकीय, उपजगत एक कोशिकीय, और दूसरा था उपजगत बहुकोशिकीय। उपजगत बहुकोशिकीय, ठीक है। यानी ये होता है सब किंगडम, यूमेटाजोआ, और ये हो गया सब किंगडम प्रोटोजोआ। अब जो सब किंगडम प्रोटोजोआ था, क्या था ये, सब किंगडम प्रोटोजोआ, और ये सब किंगडम यूमेटाजोआ। सब किंगडम प्रोटोजोआ को केवल एक ही संघ इसमें बनाया, सब किंगडम प्रोटोजोआ में, उसका नाम रखा संघ फर्स्ट, संघ पहला संघ, और नाम था उसका प्रोटोजोआ। क्या नाम था, प्रोटोजोआ।
तो ये हो गया आपका फाइलम फाइलम 1, प्रोटोजोआ। अब इधर आ जाइए, इधर फाइलम तो बने थे 22, लेकिन बाकी छोटे हैं तो हम केवल 10 की स्टडी करते हैं। तो एक ये हो गया, 9 इधर हो जाएंगे। कौन कौन से देख लीजिए एक बार। संघ 2, 3, 4, 5, 6, स्पेस कम रह जाएगा भाई। संघ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नाम लिख देते हैं सबके। देखो, इसका नाम था भाई पोरीफेरा, पोरीफेरा। संघ नंबर 2 क्या है? पोरीफेरा। तीसरा था भैया सीलनट्रेटा, सीलेनट्रेटा। चौथा है प्लेटी हेलीमन थीज। चौथा है एसके हेलीमन थीज। छठा है एनीलिडा, एनीलिडा। ज़्यादा पास में हो गए। देखिए, संघ 2, दूसरे संघ का नाम है पोरीफेरा, पोरीफेरा। तीसरे का नाम है सीलेनट्रेटा, ठीक है। चौथे का नाम था प्लेटी हेलीमन थीज, प्लेटी हेलीमन थीज, ठीक है। पांचवा होता है एसके हेलीमन थीज। छठा है एनीलिडा। सातवां है आर्थ्रोपोडा,
सातवां है मोलस्का, आठवां इकाइनो, डर्मेटा। क्या है ये? इकाइनो डर्मेटा। और 10वां बेटा कार्डेटा। ये कॉर्डेटा, अंग्रेजी नाम लिख दो इनके। पोरीफेरा, सीलेंटेटा, प्लेटीहेलिमंथीज, एस्केलिमंथीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, और कॉर्डेटा। करना क्या, हमको पढ़ना क्या है इसमें? देखिए ये टोटल 10 संघ हैं। अब इन 10 संघ में से जो प्रोटोजोआ है, उस प्रोटोजोआ की स्टडी हम कर चुके कहां पर? प्रोटिस्टा में। कहां पर कर चुके? प्रोटिस्टा में। तो इसकी स्टडी यहां करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। हमको स्टडी किसकी करनी है? पोरीफेरा की, सीलेंट्रेटा की, प्लेटीहेलिमंथीज, एस्केहेलिमंथीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा की। क्या स्टडी करनी है? प्रत्येक संघ के 4 लक्षण व 2 उदाहरण हमको लर्न होने चाहिए, हमको याद होने चाहिए। क्या पता होना चाहिए? प्रत्येक फाइलम के, प्रत्येक संघ के कम से कम 4 कैरेक्टर, 4 कैरेक्टर और कम से कम 2 एग्जाम्पल हमको जानकारी होनी चाहिए, हमको पता होना चाहिए, हमें याद होने चाहिए, ठीक है। इनमें से किसी के भी इस प्रकार से लक्षण और एग्जाम्पल पूछता है। अब देखिए, यदि आपको बताया जाए तो ये जो फाइलम है, पोरीफेरा है, इन फाइलम्स में, इन संघों में जीवों की अलग अलग स्पीसीज हैं, अलग अलग जातियां हैं। जैसे यदि प्रोटोजोआ की बात की जाए तो इसमें लगभग 55,000 जातियां उपस्थित हैं। जंतुओं की कितनी जातियां? लगभग 55,000 जातियां। किसमें? प्रोटोजोआ में। तो इसकी स्टडी तो हम कर चुके प्रोटिस्टा के अंतर्गत। आर.एच. व्हीटेकर ने जो 5 उपजगत बताए थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एनिमला, तो वहाँ जो प्रोटिस्टा था उसमें हमने इनको प्रोटोजोआ की स्टडी कर ली। अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब इसमें आते हैं। तो इनकी स्टडी तो वहाँ कर ली, इनकी स्टडी की आवश्यकता नहीं है। हमको पढ़ना क्या है? ये पोरीफेरा से कॉर्डेटा तक। यदि पोरीफेरा की बात करूँ तो लगभग 12,000 जातियाँ इसमें हैं। सीलेंट्रेटा की बात करूँ तो लगभग 13,000 जातियाँ इसमें हैं। प्लेटीहेलिमंथीज की बात की जाए तो लगभग 12,000।
एस के एलिमेंथीज में भी लगभग 12,000, एनिलिडा में लगभग 10,000, लेकिन कॉर्डेटा में आर्थ्रोपोडा में जातियों की संख्या लगभग 12 लाख। तो सबसे बड़ा फाइलम कौन? कॉर्डेट, ये आर्थ्रोपोडा। ठीक है। मोलस्का की यदि बात करूं तो मोलस्का में लगभग 90,000 और बाकी इकाइनोडर्मेटा में लगभग 10,000, कार्डेटा में लगभग 50,000, तो ये जातियों की संख्या है टोटल। तो सबसे बड़ा फाइलम कौन? आर्थ्रोपोडा, सबसे बड़ा आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में सबसे ज़्यादा जातियां हैं। तो ये सब हमको स्टडी करनी है, यही सब हमको पढ़ना है कि आर्थ्रोपोडा में कितनी जातियां, मोलस्का में कितनी जातियां, किस में कम किस में ज़्यादा है, और इनके लक्षण क्या क्या हैं। जैसे मान लीजिए पोरीफेरा की यदि बात आती है तो पोरीफेरा का अर्थ होता है छिद्र युक्त जंतु। क्या? पोरीफेरा का मतलब क्या है? छिद्र युक्त जंतु, यानी ऐसे एनिमल, ऐसी बॉडी जिनमें पूरी बॉडी पर पोर पाए जाते हों, पूरी बॉडी पर छिद्र पाए जाते हों, ऐसे एनिमल्स को, ऐसे जंतुओं को क्या कहा जाता है? छिद्रधारी या पोरीफेरा एनिमल्स। ऐसे जंतुओं को कहा जाता है छिद्रधारी या पोरीफेरा एनिमल्स। क्या विशेषताएं होती हैं? इन एनिमल्स की बॉडी में एक स्पेशल प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनको कहते हैं कीप कोशिकाएं, कोइनोसाइट। तो पोरीफेरा की विशेष पहचान क्या है? कीप कोशिकाएं। प्रश्न आता कि कीप कोशिकाएं किन जंतुओं में पाई जाती हैं? केवल किसमें? केवल पोरीफेरा में। तो ऐसी सबकी अलग अलग विशेषताएं हैं। बस सीलेंट्रेटा की विशेषता दंत कोशिकाएं होती हैं, प्लेटी हेलिमंथीज की विशेषता ज्वाला कोशिकाएं होती हैं, एस के हेलिमंथीज की विशेषता क्यूटिकल लेयर है, एनिलिडा में खंडयुक्त बॉडी है या मीसेंट्रन सिस्टम है, नली के भीतर नली जैसा सिस्टम। आर्थ्रोपोडा की विशेषता संयुक्त नेत्र, संयुक्त पैर, मोजेक दृष्टि, ये इनकी विशेषता है। मोलस्का की विशेषता बॉडी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है और कवच में बंद होती है। इकाइनोडर्मेटा की विशेषता कि इनकी जो स्किन होती है उस पर कांटेदार संरचनाएं पाई जाती हैं और ब्रेन इनमें नहीं होता। ठीक है। कॉर्डेटा की स्पेशलिटी, कॉर्डेटा की पहचान, इनमें आरबीसी प्रेजेंट होती हैं, स्केलेटल सिस्टम होता है, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम होता है। कहने का मतलब यह है प्रत्येक वर्ग की, प्रत्येक फाइलम की अपनी कुछ स्पेशलिटी होती हैं, अपनी कुछ अलग विशेषताएं होती हैं। तो इन विशेषताओं के आधार पर हम इनको क्लासिफाइड करेंगे, सभी के लक्षण बताएंगे, सभी ग्रुप्स के या सभी संघ के। तो ये फाइलम, ये टेबल आप बना लेना और इनका फिर वर्णन करते हैं। जैसे पोरीफेरा से सीलेंट्रेटा और एस के हेलिमंथीज तक, यानी संघ नंबर कहाँ से? संघ नंबर 2 से लेकर संघ नंबर 2 से और संघ नंबर 5 तक ये होते हैं लोअर या निम्न स्तरीय, निम्न स्तरीय अकशेरुकी। ठीक है। और यहां से आगे फिर एनिलिडा से और कहां तक? 9 नंबर तक ये होते हैं उच्च स्तरीय अकशेरुकी। और जो ये 10वां संघ है, कौन सा? 10वां, ये कार्डेटा, ये होते हैं कशेरुकी।
तो ऐसे भी इनका डिवाइडेशन किया जा सकता है। तो ठीक है, कल मिलते हैं आपसे क्या, इन सब का वर्णन करने के लिए कि किसके क्या कैरेक्टर हैं और किसके क्या एग्जाम्पल हैं, क्या उदाहरण हैं। तो ये टेबल आज बना लेना आप, और कल के लेक्चर में इनके सबके कैरेक्टर्स आपको बता देंगे, लक्षण आपको बता देंगे कि निम्न स्तरीय अकशेरुकी कौन से होते हैं, उनके क्या कैरेक्टर होते हैं, उच्च स्तरीय कशेरुकी क्या होते हैं, उनके क्या कैरेक्टर होते हैं, और कॉर्डेटा क्या है, उसका क्लासिफिकेशन कैसे होता है। थैंक यू।